हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैं एजुकेटर। और बेटा आज मैं कराऊंगा आपको पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 मैथ्स। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए हैं, सब तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब बात आएगी भाई, बारी आई है किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए, सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में भी वेरी शॉर्ट मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में करा दिए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। ये जी हाँ, आपने सही सुना, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है ये चैनल, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराता है। हर क्लास के हर सब्जेक्ट का आपको फुल कोर्स मिलेगा। हर कोर्स में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी सीरीज मिलेगी। और लाइव सेशंस आपको मिल जाएंगे भाई। लाइव सेशन में अपने डाउट आप रियल टाइम में रियल टीचर से पूछ सकते हो। जी हाँ, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री एकदम। ऑल राइट, और आपको मिलेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में। और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। सब कुछ मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा, वहाँ पर नोट्स भी आपको मिलेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ग्रैब कर लीजिएगा। नोट्स 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है। और हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। और भाई ऐप के साथ साथ यूट्यूब पर सब कुछ है ही है, आपको पता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेहतरीन तरीके से। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा बेटा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए क्विकली। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, करते हैं भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड करिए और पेरीमीटर फाइंड करिए। हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर। भाई ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है आपको ट्राइंगल का, हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर। सर ये आप ड्रॉ क्यों कर रहे हो? ड्रॉ भी करना है क्या? भाई ड्रॉ नहीं करना है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ड्रॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी समझ में आएगा आपको। हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड्स, ईच इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर, ईच इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई? मतलब ये दोनों इक्वल है और ये 5 सेंटीमीटर की हैं दोनों। ऑल राइट, आ गई बात समझ में? जी हाँ, हाइट है 4 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है भाई 4 सेंटीमीटर। हाइट से मतलब है क्या? हाइट से मतलब है ये दी हुई है एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट। कितनी दी हुई है ये? 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये है 4 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर यहाँ पर हाइट दी हुई नहीं होती तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। कैसे कैसे? ऐसे करके हम एल्टीट्यूड बनाते, ये 6 है तो ये 3, ये 3, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है इस वाले वर्टेक्स से, करेक्ट। ये जो देखिए कॉमन ये साइड है ना, सेम साइड है, इसका जो कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ से जो वर्टेक्स होगा, ये इस वर्टेक्स से जो मीडियन होगा वो एल्टीट्यूड होगा। तो हम वो 4 फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 3, ये 5 हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो हमारा काम आसान हो गया भाई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। हमसे पूछा गया है भाई फाइंड करिए आप एरिया एंड पेरीमीटर। क्या फाइंड करिए? एरिया और पेरीमीटर फाइंड करिए। चलिए सही है भाई, करेंगे एरिया और पेरीमीटर फाइंड। क्या गिवन है पहले देख लो आप, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर और साइड्स गिवन है। फर्स्ट साइड आप कह दो इसको, फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड। आप ए बी सी भी कह सकते हो अगर आप फिगर बना रहे हो तो। फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, नॉट 6 एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर।
हाइट से मतलब है परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ऑलराइट, आपको फाइंड करना है एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया का फॉर्मूला जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल जल्दी से। और क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया का फॉर्मूला है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलराइट, इसको मैं रवि कर देता हूँ इधर से, ये बाद में करेंगे, थोड़ी जगह कम है भाई। तो हाफ एज इट इज बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ये 6 डिवाइड कर देगा भाई, 2 डिवाइड कर देगा 6 को, 2 टाइम्स 4 टू द 8, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है भाई पेरीमीटर, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। ऑलराइट, पेरीमीटर का मतलब लेंथ अलोंग द बाउंड्री, कंप्लीट लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। भाई क्वेश्चन तो इजी है, डायरेक्ट हो सकता था एकदम माइंड में, लेकिन अपने आंसर को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। किस तरह से पेपर में लिखना है, किस तरह से नोटबुक में करना है, एग्जाम में करना है, बिल्कुल इस तरह से आप एग्जाम में अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस बेस। ऑलराइट, फर्स्ट साइड 5, सेकेंड साइड भी 5, बेस है भाई 6, 5 और 5 10 और 6 16 सेंटीमीटर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। एरिया की यूनिट स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर की साइड तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर की सिंगल डिग्री में आती है सेंटीमीटर। ऑलराइट, इतनी लेंथ, जो लेंथ की यूनिट वही पेरीमीटर की यूनिट, क्योंकि पेरीमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ। ऑलराइट, आसान सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से इसको, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन, आसान से इस क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। साइड दे दी, बड़ी अच्छी बात है भाई, साइड अगर दे दी, साइड नहीं होती तो नहीं होता कुछ भी हमसे। वेट भाई वेट, हाँ क्या गिवन है? गिवन है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। साइड दे रखी है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल की 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, आपको फाइंड करना एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर तो बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे, चलिए पेरीमीटर से ही स्टार्ट कर देते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, साइड, सारी साइड्स का सम। अब सारी साइड इक्वल है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड इक्वल है, तो भाई हम साइड प्लस साइड प्लस साइड ना करके 3 इंटू साइड कर दें। अगर आप साइड प्लस साइड प्लस साइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 3 12 सेंटीमीटर आ गया भाई पेरीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया। जल्दी से मुझे एरिया का फॉर्मूला बताइए, नहीं पता तो स्क्रीन पर देखिए, आई होप आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, ये मैचिंग में भी कराया था भाई। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद आया कुछ? अगर याद नहीं है तो याद कर लो, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ऑलराइट, साइड की वैल्यू 4 है तो √3/4, साइड है 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर आया भाई आपका 4/3। 4/3, ये सेंटीमीटर में है साइड तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये इजीली
फ्रेम में आ जाए, दिख जाए। ऑल राइट किड्स, आसान सा क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आर वेरी इजी, याद कर लो, याद नहीं है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। All right kids, let's move ahead, let's see the next question, let's try together. Find the area of rectangle whose length and breadth are 45 cm and 16 cm respectively. area बताना है, length दे दी, breadth दे दी, also find the perimeter of the rectangle, perimeter भी बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, देखिए प्रेजेंटेशन देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, लेंथ को हम जनरली कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं, करेक्ट, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको किया जिससे क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाए, बार बार हमें पूरा पूरा ना लिखना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए। हम बस लेंथ की जगह पे एल, ब्रेथ की जगह पर बी यूज करेंगे आगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है भाई 16 सेंटीमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेंथ ब्रेथ गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर एंड फाइंड द एरिया। ऑल राइट किड्स, एरिया का फॉर्मूला जल्दी बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आसान सा ये क्वेश्चन भाई, एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, 45 लेंथ है, 16 ब्रेथ है, 45 इंटू 16 और पेरीमीटर। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं भाई, अब सबको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो दो साइड हो गई 45 की, दो साइड हो गई 16 की, करेक्ट। आप ऐड कर लो भाई चारों को, और अगर फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले से जल्दी काम कर सकते हो। 2 इंटू एल प्लस बी इज द फॉर्मूला, लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू लेंथ कितनी है भाई 45, ब्रेथ कितनी है भाई 16, 45 और 16 का सम कितना आएगा 45 और 10 55 और 6 61, 2 इंटू 61 मतलब 122 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। ऑल राइट, अब एरिया की बात कर लेते हैं। 16 5 ज़ा 80 का 0 8 कैरी, 16 4 ज़ा 64 और 8 64 और 8 72। ऑल राइट, एक बार चेक कर लो, 16 5 ज़ा 80 का 0 8 कैरी, 16 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64 64 और 8 72, 720 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा एक क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेंथ की ब्रेथ की वैल्यू गिवन थी, फॉर्मूला में पुट की, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कोई भी स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, पेपर में कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रखने पड़ेंगे, ये रूल होता है। ऑल राइट, कुछ परसेंटेज सिंपल क्वेश्चन रखने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नोट कर लीजिएगा जल्दी से किड्स। All right kids, let's move ahead, let's see the next question. Next question is here on the screen. Find the area of a square whose each side is 3.5 centimeter, also find its area. बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन हो रहा है बेसिक्स का आपके। क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, साइड गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, साइड है भाई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ऑल राइट, देयरफॉर एरिया, एरिया का फॉर्मूला जल्दी बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में।
एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सारी साइड्स का सम कर दो भाई। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स को जोड़ दो तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड हो जाएगा 4 इंटू साइड, और यही होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने मेंशन कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। साइड है 3.5, 3.5 का स्क्वायर। देखिए 3.5 का स्क्वायर का मतलब 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से। ऑल राइट, क्या करेंगे आप, डेसिमल को इग्नोर करेंगे और सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड है 3.5, कर दो मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, डेसिमल को इग्नोर करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो। 4 5 20, 2 कैरी, 4 3 12, 12 और 2 14। ऑल राइट, डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल का ही नहीं होता, एंड में होता है, एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 14.0, मतलब 14, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे भाई, जैसे आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की डेसिमल को इग्नोर करके, ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करो डेसिमल इग्नोर करके। करेक्ट, मल्टीप्लाई करने आपसे आती है, करिएगा। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं स्क्वायर्स की तो देखिए स्क्रीन पर, 3.5 को 35 मान लो, 35 का स्क्वायर। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, उसको स्क्वायर करना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हो, देखिए 5 5 25, 5 5 25। ऑल राइट, 1 में 3 ऐड कर दो, 3 में 1 ऐड कर दो 4, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12। बात समझ में आई। शॉर्ट में कर सकते हैं 2 1 2 2 5, डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल कहीं नहीं होता, एंड में होता है, 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 12.25 इज द आंसर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा भाई। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। ये ट्रिक अगर आपको पहले से पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही अगर आपको ट्रिक देखनी है बहुत सारी तो भाई शॉर्ट सीरीज मेरी है, एक शॉर्ट सीरीज है, वहाँ पर 20 ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वैदिक मैथ्स की 20 ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप जाकर के देख सकते हो शॉर्ट्स में जाकर, चैनल पर शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। बहुत शानदार क्वेश्चन, आपको मैंने पहले भी बताया था, एरिया, सर्कमफ्रेंस और रेडियस, इन तीनों में कोई एक चीज अगर मिसिंग है, सॉरी एक चीज अगर गिवन है, एरिया, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, तीनों में अगर एक चीज गिवन है, यू कैन इजीली फाइंड द अदर टू। तो यहां पर क्या गिवन है भाई, एरिया फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। एरिया फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, circumference of circle is given. Circumference of circle is 440 centimeter, and you have to find the area. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर नहीं पता, जब तक आर नहीं मिलेगा जब तक एरिया नहीं मिल सकता, क्योंकि एरिया आर पे ही डिपेंड है। पाई तो आप जानते हैं, पाई की वैल्यू तो याद है, कांस्टेंट है पाई, लेकिन आर की वैल्यू नहीं पता, रेडियस क्या है इस सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस 440, ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई, हम उस रेडियस को क्या करेंगे, उस रेडियस को आर मान लेंगे, स्मॉल आर। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ऑल राइट, according to question what's given, circumference is given. According to question circumference is given, circumference of circle 440 centimeter। circumference का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही अननोन है r, इसको सॉल्व करके आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस और नो? कैसे करेंगे देखिए, 22 2 44, 44 10 440, आया समझ में शॉर्टकट। 22 2 44, 22 2 44, 44 की डिवाइड
44 ने डिवाइड कर दिया 440 को, नीचे जाकर 10 आंसर आया। शॉर्ट में मैंने किया तो r की वैल्यू आ गई भाई 7 इंटू 10, r 7 पहुंचेगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 7 इंटू 10 70 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ गई ये। और r क्या था भाई, ये लिखा रेडियस था r आपको मिल गया। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर की वैल्यू आ गई भाई 70, 70 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 70 की मल्टीप्लाई 70 से हो जाएगी। ये देखिए 70 इंटू 70, शॉर्ट कट में सॉल्व कर सकते थे। ये आ गया भाई 10, तो ये हो गया 220 इंटू 70, 220 इंटू 70। ऑल राइट, अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 0 0 2 0 एंड में, 22 की मल्टीप्लाई 7 से कर लो, 7 टू द 14, 1 कैरी, 7 टू द 14 और 1 15, 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर मीटर स्क्वायर में भी आप दे सकते हो। ये आ गया भाई आपका आंसर 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, जल्दी से कर लो इसको नोट। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर वी कैन से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 2.5 हेक्टेयर। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका एरिया 2.5 हेक्टेयर दिया है। इफ इट्स बेस इज 500 मीटर, ध्यान से देखिए ये हेक्टेयर है और ये मीटर है। जब भी आपको डिफरेंट यूनिट दिखे क्विकली एकदम पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, क्योंकि चेंज करनी पड़ेगी, यूनिट लाइक करनी पड़ेगी। यूनिट सेम किए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर ठीक नहीं आएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। आपको हाइट बतानी है भाई। एक ये ट्राइंगल की शेप में एक फील्ड है, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया गिवन है भाई। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन भाई। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, एक एरिया, एक बेस और एक हाइट। तीनों में अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पर एरिया दिया है हमें, कितना दिया है एरिया, 2.5 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स। करस्पॉन्डिंग हाइट बतानी है, मतलब आपको बताना है ये आपको बतानी है करस्पॉन्डिंग हाइट। और क्या दिया है भाई, बेस दी है, ये दिया है 500 मीटर। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए रिलेशनशिप हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है भाई, मैं आपको बता दूं। चलिए डायरेक्ट मैं करा ही देता हूं। क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है, बेस गिवन है। बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड 500 मीटर। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड कितना है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 2.5 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 2.5 में कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। यहां पर लिखिए सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। भाई ये याद कर लो, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 2.5 में कितना होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। और राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया भाई आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट है और 1 2 3 4 प्लेस डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो भाई ये 1 2 3 यहां से यहां आ जाएगा, लास्ट में आप लिखो या मत लिखो। 2.5 से हो गया 25000,
मीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपके पास एरिया। एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, बेस है मीटर में, मीटर मीटर लाइक यूनिट। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए और आपको मिल जाएगी भाई करस्पॉन्डिंग हाइट। इसको मैं रब कर देता हूं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फील्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फील्ड कितना है 25000 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट, ऑल राइट। एल्टीट्यूड भी इसको कह सकते हैं, बट करस्पॉन्डिंग हाइट पूछा है तो यहाँ पर हाइट लिख लो या करस्पॉन्डिंग हाइट लिख लो। अगर हाइट आपने लिखा है तो पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग हाइट ही है ये 25000। हाफ इंटू बेस कितना है 500, हाइट नहीं पता भाई, हाइट की जगह पर हाइट ही लिखेंगे, इक्वल टू 25000। सॉल्व कर लो भाई। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, यह है 5, तो हाइट इक्वल टू हो गया 250 इंटू 2। ये 2 हाइट के डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके। ये 5 हाइट के मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ये डिवाइड कर देगा भाई 5 250 को, 5 5 25 और 0 50 इंटू 2 100। ये मीटर में है तो सब कुछ मीटर में। भाई समझ में आया क्वेश्चन। इसमें काम की बात थी हेक्टेयर से मीटर में करना, इज द काम की बात। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेस गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट निकालनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन काम की बात थी भाई ये, काम की बात थी भाई ये थी काम की बात। ऑल राइट, नोट करिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। हो गया नोट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरह से मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं इस तरह से ही आपको लिखना है भाई। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज बेस इज 8 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 मीटर। ध्यान से देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। एरिया बताना है रोम्बस का हुज बेस इज 8 मीटर। ये रहा भाई रोम्बस, बेस इज 8 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 मीटर। एल्टीट्यूड मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट। कौन किस पर आएगा एल्टीट्यूड, बेस पर आएगा। बेस के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए ही इसका नाम करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। करस्पॉन्डिंग हाइट भी कहते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनाएगा किस पर, बेस पर। इसका ध्यान रखना भाई। तो 8 मीटर बेस और 4 मीटर का एल्टीट्यूड। क्या है ये, एरिया ऑफ रोम्बस आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस भाई, एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे फाइंड करेंगे। रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला आपको क्या होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 8 में है ये, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सर जब आपने पढ़ाया नहीं तो क्वेश्चन कैसे करा रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया नहीं तो मैं क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा इस पे। लेकिन मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया है, और रोम्बस भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है सर, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये तो पता है ना, हाँ सर। अब कर रहे हो आप सही काम, करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस ए बी, करस्पॉन्डिंग हाइट डी एल। वैल्यू पुट करो भाई, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32। ये मीटर में तो ये मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, गिवन क्या गिवन है भाई, बेस। बेस गिवन है ए बी 8 मीटर
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड गिवन है भाई AL4। इसको आप यहां पर एल्टीट्यूड फॉर्मूले में यूज कर सकते थे, यहां पर आप इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग हाइट करके। ऑलराइट, इस तरह से आप लिख सकते हो भाई, करस्पॉन्डिंग हाइट। काम की बात क्या है? काम की बात है रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलराइट, बात समझ में आई? 32 मीटर स्क्वायर, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये वाली बात क्लिक नहीं करेगी माइंड में कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, और आप फंस जाओगे भाई, क्योंकि आपको अगर आता भी होगा फॉर्मूला हाफ इंटू डायनल 1 इंटू डायनल 2, तो डायनल्स तो गिवन ही नहीं है, आप फंस जाओगे। ऑलराइट, तो ये बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया है, सेट कर लो माइंड में जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ओके किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, यही है ना? जी सर, यही है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिगर है एक, इसमें एरिया बताना है पैरेललोग्राम का। कितनी आसान सी फिगर, ABCD इज पैरेललोग्राम। ऑलराइट, AB क्या है? बेस, और DL क्या है भाई? करस्पॉन्डिंग हाइट। राइट, गिवन बेस गिवन है, बेस गिवन है भाई 7 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है। करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है, करस्पॉन्डिंग हाइट 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाइए, आंसर पाइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। आंसर आ गया होगा आपके माइंड में, आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजिएस्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट करिएगा क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा ही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू रेडियस। रेडियस तो पता ही नहीं, तो रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। रेडियस फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है रेडियस। आसान था क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, आराम से रेडियस मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट कितना है? सर्कमफ्रेंस 154 मीटर। करेक्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट 154 मीटर। बताना है रेडियस। रेडियस को भाई लेट कर लो, लेट R be the radius, let R be the radius of sheet, radius of circular sheet या फिर sheet। all right, according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस गिवन है 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, सबको याद है? याद नहीं है तो आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। याद नहीं है तो पाई की वैल्यू तो पता ही होगी, 22/7। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम 22/7 लगा लेंगे भाई। पाई द कांस्टेंट और r नहीं पता। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है r, आराम से आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे मिलेगा देखिए, r इक्वल टू r इक्वल टू राइट साइड में लिखा है 154, r के साथ डिवाइड में है 7, पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में
और r के मल्टीप्लाई में 2 इंटू 22 पहुंच जाएगा डिवाइड में। ऑल राइट, चलिए भाई 22 और 154 11 से कट कर दो, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 बचा, 4 और 4 44, 11 4 ज़ा 44, और ये 2 से इस 14 को भी कट कर दो, 2 से इस 14 को भी कट कर दो भाई, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। करेक्ट, r की वैल्यू आ गई भाई 7 इंटू 7 अपॉन 2, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2, 49 अपॉन 2 आ गई भाई r की वैल्यू। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, इसके आगे का वर्क हम इधर कर लेंगे। r इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2, 49 अपॉन 2 मीटर। डेसिमल में मत लिखिए क्योंकि मुझे रेडियस डायमीटर फाइंड करना है। देयरफॉर डायमीटर होता है भाई 2r, r की वैल्यू पुट कर दो, इसलिए मैंने डेसिमल में नहीं किया था क्योंकि 2 से 2 कट रहा था। आंसर आ गया भाई 49 मीटर, ये आ गया भाई डायमीटर। इसको बॉक्स में कर दीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। रोड मैप बनाइएगा, क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चंस बड़े आसान है, पहले देख लीजिएगा करना क्या है। उसे करने के लिए क्या चाहिए वो फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। हो गया नोट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन यहां पर है। अगर मैं इसका नेम दे दूं ABCD तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने की। क्यों होगी सर? बिल्कुल नहीं होने की। इसका नेम भी दे दो EFGH। EFGH। आपको बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत बढ़िया भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इज अ रेक्टेंगुलर, शेडेड रीजन इज अ रेक्टेंगुलर। चेक इट आउट। यस सर। इसका एरिया फाइंड करना है भाई पूरे का। तो लेंथ EF, ब्रेथ GF। EF की वैल्यू नहीं पता, GF की वैल्यू नहीं पता। ऑल राइट स्टूडेंट्स, EF की वैल्यू नहीं पता, GF की वैल्यू नहीं पता, कैसे करेंगे? लेकिन हमें पता है इस DC की वैल्यू। DC की वैल्यू पता है, DC 18 है, DC 18 है तो AB भी 18 होगा। ऑल राइट। EF की जगह पर अगर मैं HG लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? अगर मैं EF की जगह पर, लेंथ की जगह पे HG लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, HG और EF एक ही बात है, दोनों लेंथ है। देख लो, एक ही बात है, दोनों लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट। तो HG इंटू GF कर दें, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये नहीं पता हमें, HG नहीं पता। आप ध्यान से देखिए HG कैसे मिलेगी। ये क्या है? ये क्या है? 2 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया भाई? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, और ये 2, ये भी 2, यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सिमेट्रिकल फिगर है। ये 2 तो ये भी 2। अब देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 4। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं यहां पे पॉइंट के नेम दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। PQRS, PQRS। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है HG। आपको फाइंड करना है HG। तो HG कैसे मिलेगा भाई? अगर आप DC में से RH माइनस कर दें, DC में से RH माइनस कर दें और GP माइनस कर दें। DC कितना है भाई? DC है 18, 18 में से RH कितना है? ये 2,
ये भी 2, ऑल राइट, और GP 2, तो 18 माइनस 2 माइनस 2, 18 माइनस 4, 14 सेंटीमीटर। आपको मिल गया HG 14 सेंटीमीटर। GF देखिए भाई, GF कहां पर है, ये रहा GF। अगर आप BC में से, अगर आप BC में से QG GF फाइंड करने के लिए BC में से QG और FS माइनस कर दें। BC कितना है 12, ये कितना हो गया भाई, ये 4, ये भी 4, 4 और 4 8 माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा भाई। 4 और 4 8 आपने माइनस किया, 8 9 10 11 12 4 सेंटीमीटर। तो GF की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। 14 4 था कितना हो जाएगा 56, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 56, 14 4 था 56 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ इस फिगर में छुपा हुआ था भाई, इस फिगर में छुपा हुआ सब कुछ नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आसान सा ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। All right, students, let's move ahead. Let's see the next question. Next question is here on the screen. Find the area of circle with maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 12 cm and breadth 8 cm. बहुत शानदार question. Find the area of circle with maximum radius that can be inscribed in a rectangle. That can be inscribed in the rectangle. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस बताइए, सर्कल का रेडियस बताइए, मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है सर्कल का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। बात समझ में आ गई, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर है, तो ये बनाया भाई मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सर्कल है। बड़े से बड़ा सर्कल कितना होगा भाई जो टच करेगा इसको, बड़े से बड़ा सर्कल वही होगा जो टच कर सकता है, बड़े से बड़ा सर्कल वही होगा टच होगा भाई, ये तो होने का नहीं बड़े से बड़ा सर्कल, इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा जो टच हो जाएगा भाई, इससे बड़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखिए कौन सा हो सकता है सर्कल सबसे बड़ा, जो भाई टच हो रहा हो, इससे बड़ा करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, ये हो सकता है सबसे बड़ा सर्कल। अरे सर ये कैसा बनाया आपने, ऊपर से खुला हुआ, रुको बेटा, अब ठीक है, ये सर्कल होगा क्या, इससे बड़ा हो सकता है सर, इससे बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है सर्कल के अंदर। इंस्क्राइब्ड का मतलब है भाई सर्कल टच है, सर्कल अंदर है, इंस्क्राइब्ड। सबसे बड़ा सर्कल ये हो सकता है, इसको भी टच करना पड़ेगा, ये हो गया भाई टच। ऑल राइट, सबसे बड़ा सर्कल ये हो सकता है। इस सर्कल का रेडियस बताना है आपको, मैक्सिमम रेडियस कितना होगा भाई सर्कल का। लेंथ और ब्रेथ दे दी भाई हमें रेक्टेंगल की, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, AB हमें मिल गई है, लेंथ मिल गई है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ मिल गई है भाई 8 सेंटीमीटर। तो गिवन में तो ये आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ, गिवन में तो ये आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ, करेक्ट। क्वेश्चन बड़ा मजेदार, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फिगर बनाई है और लेंथ ब्रेथ लिखी है, एक्सप्लेन भी नहीं किया क्वेश्चन सही से, कर देता हूं। एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन गिवन है, बड़े से बड़ा रेडियस कितना आएगा, मैक्सिमम रेडियस कितना आएगा उस सर्कल का जो इसके अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। तो भाई उस रेडियस, उस सर्कल का एरिया बताना है।
एरिया का फॉर्मूला होगा सर पाई आर स्क्वायर। आपको चाहिए पहले आर, आपको चाहिए पहले आर, रेडियस मिलेगा तभी आप ये कर पाओगे। अब ध्यान से देखिए भाई, रेडियस ऑफ सर्कल, यहां पर हम एक काम करेंगे, रेडियस इस तरह से बनाएंगे जो हमें मिल जाए। ये सेंटर है, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, रेडियस। और मैं एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये भी रेडियस। और अगर मैं इस पूरे को, दोनों को ऐड कर दूं, ये आर और ये भी आर, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, हेयर आर प्लस आर, लेट आर बी द रेडियस लिखना पड़ेगा पहले, लेट आर बी द रेडियस, क्योंकि बताना पड़ेगा ना आर क्या है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आर प्लस आर, आर प्लस आर कितना हो जाएगा भाई, आर प्लस आर हो जाएगा बीसी के बराबर। और बीसी क्या है भाई, बीसी क्या है, बीसी है ब्रेथ, बीसी है ब्रेथ ऑफ सर्कल। आर प्लस आर बीसी, तो 2r कितना हो गया भाई 8, r कितना हो गया भाई 8/2, 4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया। इसके बाद का वर्क इधर देख लो भाई, क्या लिखोगे आप, रिक्वायर्ड मैक्सिमम एरिया, एरिया ऑफ सर्कल विद मैक्सिमम रेडियस, या फिर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाइए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर है 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। तो भाई सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, स्पेस कम है। 22/7 इंटू 4, 4 16, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताइए इसका आंसर। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे आप बता दीजिए क्विकली। 22/7 इंटू 16 क्या आंसर आएगा, टेल मी क्विकली भाई, स्पेस कम है यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा। जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। टेल मी क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आंसर आ गया है। जो आंसर आएगा भाई उसको यूनिट जरूर लिखना, उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है आपको। मुझे कमेंट करके बताइए क्या आंसर आया है इसका, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आया है जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, मतलब यही हमारा समाप्त हो गया है ये वीडियो। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। स्टूडेंट्स जाना कहीं नहीं है, मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज ओनली प्लेटफॉर्म, अकेला इकलौता प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलती है, बिल्कुल फ्री में मिलती है, बिल्कुल फ्री, 100% फ्री भाई, 100% फ्री आपको मिल रहा है। यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर क्लास के हर सब्जेक्ट कोर्स में आपको मिलेगा भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस और लाइव सेशंस भी आपको मिलते हैं, बिल्कुल लाइव, एकदम लाइव सेशंस मिलते हैं जहाँ पे रियल टाइम में रियल टीचर से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। घर पे पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आई तो भाई यहाँ पर फ्री में लाइव क्लासेस होती हैं, हो रही हैं, आप जा करके देख सकते हो लाइव वाले सेक्शन में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मिल जाएंगी आपको CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी वेब पर, वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में सब कुछ अरेंज है भाई, जा करके आप देख सकते हो। ऑल राइट बच्चों, आ गया समझ में। स्टूडेंट्स
इन सब के साथ साथ नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर। बेहतरीन शानदार नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, ग्रैब कर लीजिएगा उनको, पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आइएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब किया होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्विकली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको रिकमेंड करिए वो चैनल और बोल दीजिएगा कि मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, तो हमें भाई वहाँ पर फॉलो करो, जल्दी से सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर और बन जाओ मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ बच्चों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।